बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 8th क्लास एक्सरसाइज 4.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था अच्छे तरीके से। उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया होगा। ठीक है जी। आज क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। 2 की स्टेटमेंट, कंस्ट्रक्ट आ स्क्वायर। हमने एक स्क्वायर बनाना है PQRS व्हेन इट्स डायगोनल इज़ 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स साइड, यानी कि उसका जो डायगोनल है वो बड़ा हो 4 सेंटीमीटर उसकी साइड से। हम जानते हैं जैसा कि ये हमारे सामने एक स्क्वायर है, इसके ये 2 डायगोनल हैं, ठीक है जी, और ये साइड्स हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि जो डायगोनल है वो 4 सेंटीमीटर ग्रेटर है साइड से। जब ये डाटा गिवन हो तो तब हम स्क्वायर कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। इस टाइप के एक एग्जांपल भी है। एग्जांपल नंबर 6 आपकी बुक में मौजूद है। वन द डिफरेंस बिटवीन इट्स डायगोनल एंड साइड इज़ गिवन, यानी कि डायगोनल और साइड का जब डिफरेंस गिवन हो, जैसा कि क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर डिफरेंस गिवन है और इस एग्जांपल में डिफरेंस गिवन है 2 सेंटीमीटर। ठीक है जी। इन दोनों एग्जांपल और क्वेश्चन में सिर्फ यही डिफरेंस है कि वहाँ पर डिफरेंस 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है। अगर आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ लें तो एग्जाम्पल बआसानी आप समझ सकेंगे। तो देखें सबसे पहले कि इसकी डायग्राम कैसे बनेगी। तो देखें जी, नेक्स्ट पेज पर इसकी डायग्राम मौजूद है। हम इस टाइप की डायग्राम बनाएंगे और इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी राइट करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है जी, तवज्जो करें। स्टार्ट करने से पहले आप जानते हैं, रिमाइंड कर लें कि स्क्वायर के जितने भी एंगल होते हैं, 4 एंगल होते हैं, हर एंगल 90 का होता है। स्क्वायर के अंदर हर एंगल 90 का होता है। ठीक है जी। जैसे कि ये स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, ये एंगल भी 90 का है, ये एंगल भी 90 का है और ये भी 90 का है। स्क्वायर के तमाम जो एंगल होते हैं वो 90 के होते हैं। ठीक है जी। ये पॉइंट यहाँ पर यूज़ होगा, इसलिए मैंने आपको ये रिमाइंड करवाया। ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 में हम सबसे पहले अपनी मर्ज़ी की सूटेबल लेंथ की एक लाइन ले लेंगे। ठीक है जी, जिस स्केल की मदद से, जैसे कि यहाँ पर मैं लेने लगा हूँ, ये हमने एक लाइन ले ली। ठीक है जी। अब देखें जो हमारे पास स्क्वायर बनेगा उसके जो वर्टेक्स हैं वो है PQRS। इसके अलावा आपने कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेना है और इस लाइन को नाम दे देना है। हम ले लेते हैं AB, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है। ठीक है जी। अब उसके बाद हमने एक पॉइंट यहाँ पर लेना है जो रिक्वायर्ड स्क्वायर का एक वर्टेक्स होगा P। ये एक पॉइंट आप यहाँ पर एक P ले लें। ठीक है जी। ये फर्स्ट वर्टेक्स है रिक्वायर्ड स्क्वायर का। इसे हम कुछ डार्क कर देंगे ताकि वाज़ेह हो। ये P है का रिक्वायर्ड स्क्वायर का ये फर्स्ट पॉइंट है। अब इसके बाद हमने, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसका हर एंगल 90 का होता है, तो इस पॉइंट पर हमने 90 का एंगल बनाना है। ठीक है जी। आपकी मर्ज़ी है, कैंपस की मदद से बना लें या प्रोट्रैक्टर की मदद से, लेकिन बुक में कैंपस की मदद से बना गया है तो इसलिए हम कैंपस यूज़ करेंगे। ये आप 90 के एंगल के लिए सबसे पहले लगाएंगे सेमी सर्कल, तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। तो आपने कैंपस को नहीं छेड़ना, फिर इस पॉइंट के ऊपर कैंपस रख कर एक आर्क लगानी है सेमी सर्कल पर। ये 60 का एंगल यहाँ पर बनेगा। फिर आपने 60 के एंगल पर रख कर फिर नेक्स्ट लगानी है, ये 120 का एंगल बनेगा। आप 60 और 120 की मदद से 2 आर्क्स लगाएंगे जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अब इस पॉइंट में से आपने एक रे ड्रा करनी है। ये रे ले लें यहाँ पर। ठीक है जी। इस तरीके से यहाँ पर ये 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसका हर एंगल 90 का होगा। मैंने इस रे के एंड पर
रे का जो साइन है वो यूज़ नहीं किया, मुमकिन है हमें ये लाइन आगे लेकर जानी पड़े। ठीक है जी। अब इसके बाद प्यारे बच्चों पॉइंट पी पर हमने 90 का एंगल ड्रा कर लिया और रे भी ले ली। इस रे को आप नाम दे देंगे, ये ए, ये हमारे पास बी, इसे आप सी का नाम दे दें। ठीक है जी। अब जो गिवन मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर यहाँ पर काम आएगी। अब आपने 4 सेंटीमीटर कैंपस ओपन करनी है। ये मैंने 4 सेंटीमीटर कैंपस ओपन कर लिया है। देखिए ये 0 1 2 3 4 सेंटीमीटर आपने इस तरीके से कैंपस ओपन करनी है और पॉइंट पी को सेंटर मानकर, मरकज़ मानकर, ठीक है जी, एक आर्क लगानी है आपने लाइन ए बी पर। ये यहाँ पर ये लगी है आर्क, ठीक है जी, जो लाइन को कट करेगी। फिर दूसरी आर्क आपने लगानी है रे पी सी पर। इस तरीके से इन दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पर कट किया उसे आप हाईलाइट कर दें और इसे आप एल एम का नाम दे दें। ये हमारे पास एल है और ये आपके पास एम है। इसे आप और भी कोई नाम दे सकते हैं अपने जहन के मुताबिक। ठीक है जी। इसके बाद आप यहाँ पर राइट कर भी सकते हैं कि हमने ये 4 सेंटीमीटर लिया था। ठीक है जी। ये पी एल और पी एम ये 4 सेंटीमीटर है जो हमने आर्क्स लगाई थी। ये कैंपस को हमने ओपन किया था 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो लेंथ है ये 4 सेंटीमीटर है। इसके बाद आपने एल एम को मिला देना है। मिलाएं तब भी ठीक है, या ना मिलाएं फिर भी कोई इशू नहीं है, लेकिन हमने क्योंकि इसकी लेंथ लेनी है आप इसको मिला दें इस तरीके से। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने एल एम रेडियस की कैंपस ओपन करनी है। देखें जी, आपने इतनी एल एम लेंथ की कैंपस आपने ओपन कर लेनी है। ठीक है जी, बिल्कुल बराबर हो। इस तरीके से। उसके बाद आपने एल एम को ही सेंटर मानकर आपने नेक्स्ट जो है वो आर्क लगानी है। जैसा कि हम यहाँ पर लगाते हैं एम के ऊपर, एम को सेंटर मानकर हमने एक आर्क यहाँ पर लगाई। ठीक है जी। और इसके बाद एल को मरकज़ मानकर एक आर्क आपने यहाँ पर लगाई। ये आर्क यहाँ पर कट नहीं करेगी, पहले हम इस रे को आगे बढ़ा देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एरो को साइन जो है वो यूज़ नहीं किया था। मुझे शक था कि ये हमें रे कुछ बड़ी लेना होगी। अब देखेंगे इसके बाद एल को आपने मरकज़ मानकर एक आर्क यहाँ पर लगाई। ठीक है जी। तो इसके बाद इन दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पर कट किया उसे आप हाईलाइट कर दें। ये जो रिक्वायर्ड स्क्वायर है ये उसके वर्टेक्स हैं। पी सेकंड वर्टेक्स क्यू, इसे आप क्यू का नाम दे देंगे। फिर थर्ड वर्टेक्स यहाँ पर आर होगा और फोर्थ वर्टेक्स ये एस है, इसे आप एस का नाम दे दें। सॉरी, ये जो डायग्राम है ये क्वेश्चन के करीब हो गई है, आपने कुछ स्पेस के साथ राइट करना है। मैंने इसलिए क्वेश्चन के करीब राइट किया ताकि पूरी डायग्राम कैमरे के सामने आ जाए। अब देखें जी प्यारे बच्चों, पी क्यू आर एस स्क्वायर की साइड्स हमारे पास आ गई हैं, पी क्यू और पी एस। अब बाकी दो साइड्स हमने बनानी है, वो कैसे बनाएंगे। अब देखें जी, एक साइड हमारे पास, क्योंकि तमाम साइड स्क्वायर की इक्वल होती हैं, तो पी क्यू लेंथ की आपने कैंपस ओपन करनी है। तो आपने पी क्यू लेंथ की कैंपस ओपन कर लिए। ठीक है। अब आपने पहले क्यू को मरकज़ मानकर, सेंटर मानकर एक आर्क यहाँ लगानी है। ठीक है जी। इसके बाद आपने एस को मरकज़ मानकर एक और आर्क लगानी है जो पहली आर्क को कट करेगी। अब जिस पॉइंट पर ये कट कर रही हैं उसी पॉइंट को आप हाईलाइट करेंगे और इसे आप नाम दे देंगे पी क्यू आर। ये हमारे पास आर है। ठीक है जी। अब आपने क्यू को आर से और एस को आर से मिला देना है। देखिए जी, आपने ये आर को क्यू से मिला दिया और उसके बाद
आर को आपने एस मिला दिया। और इस तरीके से हमारे पास ये स्क्वायर आ गया पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ठीक है जी। अब इस स्क्वायर के दो डायगोनल हैं, एक डायगोनल है पी आर और दूसरा है क्यू एस। तो हम इस एक डायगोनल की लेंथ ले लेते हैं और एक साइड की लेंथ ले लेते हैं। तो आप देखेंगे कि उनके दरमियान जो डिफरेंस है होगा वो 4 सेंटीमीटर होगा। तो देखें जी प्यारे बच्चों, ये आपके सामने स्केल है। सबसे पहले हम एस क्यू की लेंथ देखें जी, आप 0 को इस पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ पर देखें 13.3 या 13.4 होगा। 13.3 हम ले लेते हैं, एस क्यू 13.3 ये होगी डायगोनल की लेंथ। ठीक है जी, एस क्यू हमारे पास है डायगोनल। अब हम ले लेते हैं साइड की लेंथ। ये बिल्कुल आपने पी के ऊपर रखना है 0 और उसके बाद यहाँ से क्यू पर चेक करेंगे कि पॉइंट कहाँ पर आ रहा है। तो ये हमारे पास 9.3 या 9.4, क्योंकि लाइनें बारीक हैं। पॉइंट हमने यहाँ पर जो हाईलाइट किया था वो कुछ मोटा किया था, तो इसमें जो है डेसिमल पॉइंट जो है वाज़े नहीं होंगे। तो ये तकरीबन 9.3 होगा। तो पी क्यू हमारे पास 9.3 और एस क्यू 13.3। जब हम इसका लेंगे डिफरेंस तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर होगा। तो उन्होंने कहा था कि आपने एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है कि जिसका डायगोनल और साइड का जो डिफरेंस हो वो 4 सेंटीमीटर हो। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए राइट किया। ठीक है, तो वो हमने स्क्वायर ड्रा कर लिया। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करते हैं। तो देखें जी, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो सबसे पहले काम हमने किया था वो हमने ड्रा किया था लाइन ए बी और उस पर एक पॉइंट लिया था पी, पॉइंट मार्क किया था पी। तो आप सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में ये राइट करेंगे। तो देखें जी, ड्रा ए बी हमारे पास लाइन है तो लाइन का सिंबल यहाँ पर यूज़ करेंगे। ए बी ड्रा की एंड मार्क किया, पॉइंट लिया एक पी ऑन इट इस पर। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने पॉइंट पी पर 90 का एंगल ड्रा किया था। पॉइंट 2 में ये राइट करेंगे, कंस्ट्रक्ट एंगल बी पी और एस, सॉरी एच नहीं बल्कि सी, क्योंकि हमने इस रे को सी का नाम दिया था, इस रे पी सी का नाम दिया था इस रे को। ठीक है जी। तो ये एंगल जो हमारे पास बनेगा, आप राइट करेंगे मेजरमेंट एंगल बी पी और सी, ये 90 का एंगल बनाया था। ठीक है जी। तो आप ये राइट करेंगे, बी यहाँ पर है, पी और ये सी, मेजरमेंट एंगल बी पी सी इज़ इक्वल टू ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री एट पॉइंट पी। ठीक है जी। इसके बाद 90 के एंगल के बाद हमने ये 4 सेंटीमीटर, इसलिए मैंने राइट किया ताकि आपको याद रहे, पॉइंट पी को सेंटर मानकर 4 सेंटीमीटर जो कि गिवन थी मेजरमेंट, उसकी हमने 2 आर्क्स लगाई थी, जिसने लाइन ए बी को पॉइंट एम पर और रे पी सी को पॉइंट एल पर कट किया था। ये पॉइंट 3 में राइट करेंगे। ठीक है जी, इस तरीके से राइट करेंगे, ड्रा 2 आर्क्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। हमने 4 सेंटीमीटर की 2 आर्क्स ड्रा करनी है, टेकिंग पॉइंट पी एज सेंटर, पी को सेंटर मानकर, विच इंटरसेक्ट पी बी हमारे पास हमारे पास रे है, तो आप इसको रे का सिंबल यूज़ करेंगे। जब हमने आर्क्स ड्रा की तो उसने पी बी को पॉइंट एम पर कट किया एंड पी सी को, ये आपके सामने पी सी है, ये जो हमारे पास रे है ये पी सी है, पी सी को, ये सी आप थोड़ा सा आके लेंगे। ठीक है जी, आपने ये लाइन बड़ी रे कुछ लंबी लेनी है। तो पी सी को पॉइंट एल पर कट किया, पी सी को एट पॉइंट एल। ठीक है जी, इंटरसेक्ट किया। तो इस तरीके से आपने ये राइट करेंगे। पॉइंट 4 देखें,
इसके बाद हमने क्या किया था, एल और एम को अपनी ज़रूरत के लिए मिलाया। ठीक है जी, तो आपने ये राइट नहीं करना कि हमने उसके बाद एल और एम को मिलाया, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। तो आप उसके बाद राइट करेंगे कि हमने रेडियस ऑफ एल एम, रेडियस ऑफ एल एम, क्योंकि हमने एल एम लेंथ की कैंपस को ओपन करके एल को सेंटर मानकर एक आर्क लगाई थी पी सी पर, जिसने एस पॉइंट पर कट किया। ये पॉइंट 4 राइट करेंगे। आपको याद होगा कि हमने एल एम लेंथ की कैंपस ओपन की थी और फिर एल को सेंटर मानकर रे पी सी पर एक आर्क लगाई थी जिसने पॉइंट एस पर कट किया था। ठीक है जी, तो वही हम राइट करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद फिर पॉइंट एम को सेंटर मानकर रे पी बी पर एक आर्क लगाई थी जिसने पॉइंट क्यू पर कट किया था। पहले हम ये राइट करते हैं, फिर बाद में ये राइट करेंगे। देखिए इस तरीके से आप राइट करेंगे कि ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस एल एम, रेडियस एल एम की हमने एक आर्क ड्रा की सेंटर एट एल, सेंटर एट एल, सेंटर एल को सेंटर मानकर विच इंटरसेक्ट पी सी एट एस, जिसने रे पी सी को पॉइंट एस पर इंटरसेक्ट किया। ये आपके सामने है, ये हमारे पास रे पी सी है और उसने यानी रे ने पॉइंट एस पर इंटरसेक्ट किया। ठीक है जी, अब इसके बाद कि हमने उसी रेडियस यानी कि रेडियस ऑफ एल एम की एक आर्क अपने सेंटर एम को मानकर एक आर्क बी पी बी पर लगानी है जो पॉइंट क्यू पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है जी, दोबारा सुने, इसी लेंथ की हमने एक आर्क इस रे पर लगानी है, यानी कि रे बी पी बी पर, जो इस रे को पॉइंट क्यू पर इंटरसेक्ट करेगी। पॉइंट 5 में हमने ये राइट करना है। पॉइंट 5 में भी यही चीज़ राइट होगी, सिर्फ नेम यहाँ पर चेंज होंगे। ये देखिए जी, पॉइंट 5 आपके सामने है। इसमें भी हमने ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस एल एम। अब सेंटर, पहले हमने सेंटर लिया था एल, अब हम सेंटर लेंगे एम, विच इंटरसेक्ट पी बी एट क्यू। ठीक है जी, कि पहले हमने सेंटर लिया था एल, अब हमने सेंटर लिया है एम और रे हमारे पास पी बी है जिसने इंटरसेक्ट किया पॉइंट क्यू पर। अब क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट पी और क्यू ये एक साइड बन गई थी स्क्वायर की, रिक्वायर्ड स्क्वायर की, या पी एस आप कह लें, तो हमने पी क्यू लेंथ की एक आर्क, बल्कि 2 आर्क लगाई, एक क्यू को सेंटर मानकर एक एस को सेंटर मानकर, जिसने पॉइंट आर पर इंटरसेक्ट किया, और फिर आर को हमने इन दोनों के साथ मिला दिया एस और क्यू के साथ। तो पहले आप ये राइट करेंगे कि हमने 2 आर्क्स लगाई ऑफ रेडियस पी क्यू, सेंटर क्यू को माना पहले, एक आर्क लगाई, फिर सेंटर एस को मानकर दूसरी आर्क लगाई जिन्होंने आर पर इंटरसेक्ट किया। देखें जी, पॉइंट 6 में हम राइट करेंगे टू ड्रा 2 आर्क्स ऑफ रेडियस पी क्यू, रेडियस पी क्यू की हमने 2 आर्क्स ड्रा की। एक में हमने क्यू को सेंटर माना, ठीक है जी, 1 सेंटर एट क्यू, और सेकंड में हमने एस को सेंटर माना, सेकंड सेंटर एट एस। दीज आर्क्स विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर। तो जब हमने क्यू और एस को सेंटर मानकर 2 आर्क्स यहाँ पर ड्रा की जिन्होंने इंटरसेक्ट किया पॉइंट आर पर, ये राइट करेंगे। पॉइंट देखें जी 7, पॉइंट 7 में राइट करेंगे कि जब हमारे पास पॉइंट आर आ जाएगा तो आप ज्वाइन करेंगे आर को क्यू और एस से, तो इस तरीके से हमारे पास रिक्वायर्ड स्क्वायर पी क्यू आर एस आ जाएगा। देखिए जी, ज्वाइन आर विद एस एंड क्यू, हमने पॉइंट आर को एस और क्यू से ज्वाइन किया, तो इस तरीके से हमारे पास स्क्वायर आ गई पी क्यू आर एस इज़ द रिक्वायर्ड स्क्वायर। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 2 की ये डायग्राम और ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन समझ आ गए होंगे।
अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रीवियस तमाम लेक्चर्स की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां जाकर जो लेक्चर लेना चाहें बआसानी ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।